बोली श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ओम हनुमते नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथयामुनिमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परा। माँ जानकी मेरी स्वामिनी, मैं मैया को दास। जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री अयोध्यावास। तुलसीदास के पद कमल जो बारंबार मनाए, गुण गावहु सिया राम के हनुमत होहु सहाय। राम कथा के रस रसिक श्री शंभुनाथ हनुमंत। सन्मुख प्रभु आसन धरऊँ, सुनऊँ कथा भगवंत। बोली श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। ये प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी, पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। सांवरे जब तू मेरे साथ है, सांवरे तो डरने की क्या बात है। सांवरे जब तू मेरे साथ है, सांवरे तो डरने की क्या बात है। मैं हार जाऊँ ये कभी हो नहीं सकता, बेटा अगर दुख में पिता सो नहीं सकता। बेटे की हार तुम्हें स्वीकार नहीं होगी, पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। सांवरे जब तू मेरे साथ है, सांवरे तो डरने की क्या बात है। सांवरे जब तू मेरे साथ है, सांवरे तो डरने की क्या बात है। जो हार जाते हैं उनको जिताता है, कबीराज कहे रामा किस्मत जगाता है। दुनिया से ऐसी तो सरकार नहीं होगी, पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। सांवरे जब तू मेरे साथ है, सांवरे
तो डरने की क्या बात है। सांवरे जब तो मेरे साथ है, सांवरे तो डरने की क्या बात है। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर पर ब्रह्म भगवान की वांगमय प्रतिमूर्ति श्री रामचरितमानस अकारण करुणावर वाले भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में बारंबार प्रणाम। श्री राम कथा के रस रसिक अनंत बलवंत अंजनी पुत्र श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में बारंबार प्रणाम। आप सबको, सभी भक्तजन, सभी श्रोताजन, आप सबको जय श्री राम, राधे राधे। आइए बड़ी भाव के साथ, बड़ी प्रसन्नता के साथ, बड़े उत्साह के साथ भगवान की कथा में प्रवेश करेंगे। भगवान श्री राम की दिव्यमयी कथा। भगवान से मिलने के लिए महाराज भरत जी चले जा रहे हैं, आंखों में अश्रु लिए हैं और प्रभु से बार बार विनती कर रहे हैं। ऐसा प्रेमी, ऐसा भक्त आज तक ना हुआ है और ना ही कभी आगे होगा। भरत जैसा भक्त। एक बार क्या हुआ, भक्तों की लिस्ट बनाई जा रही थे, जिसमें नारद जी को लगता था कि सबसे बड़े भक्त हम हैं, हमसे बड़ा भक्त कोई नहीं है। तो एक दिन महाराज भरत जी और श्री हनुमान जी महाराज मिल गए। तो जैसे ही श्री हनुमान जी ने पूछा, अरे नारद जी क्या हाल चाल हैं, तो नारद जी ने कहा, अरे भक्त तो सदैव प्रसन्न ही रहता है, मैं भगवान का भक्त हूँ ना, तो मैं तो बहुत अच्छा हूँ। अच्छा, तो श्री हनुमान जी महाराज ने कहा कि मैंने सुना है भगवान ने एक डायरी बनाई है, उसमें भक्तों का नाम लिखा है, तो आप अगर देख के आते कि आप कौन से नंबर के भक्त हैं तो ठीक रहता। नारद जी को लगा, अरे ये कैसी बात कर रहे हैं, सबसे पहला नाम हमारा ही होगा, भक्तों में सबसे पहला नाम हमारा होगा। ये मन में विचार करें और चल पड़े, ठीक है देख के आता हूँ। भगवान के पास पहुँचे और जब पहुँचे तो वहाँ बड़ी सी डायरी रखी हुई थी और उसको उठाएं और उसमें देखने लगे तो सबसे पहला नाम नारद जी का था। नारद जी तो प्रसन्नता से उछल पड़े और बड़े प्रसन्न मन से आकर श्री हनुमान जी महाराज से कहते हैं कि देखा, मैंने कहा था ना कि मैं सबसे बड़ा भक्त हूँ, सबसे पहला नाम मेरा है। श्री हनुमान जी महाराज ने कहा, देखो ऐसी बात है कि भगवान ने एक छोटी सी डायरी बनाई है जो अपने पास रखते हैं, जरा उसमें देख कर आओ। नारद जी को लगा, अच्छा कोई छोटी डायरी है। भगवान के पास पहुँचे, भगवान से पूछने लगे, प्रभु क्या आपने कोई डायरी बनाई है भक्तों की? भगवान ने कहा, हाँ, तो ज़रा दिखाइएगा। भगवान ने वो छोटी वाली डायरी नारद जी को दे दी। नारद जी ने क्या देखा कि उस डायरी में केवल 2 ही लोगों का नाम ही था, बाकी किसी का नाम नहीं था। नारद जी को लगा कि 2 नाम, प्रभु आपने इस डायरी में केवल 2 नाम लिखे हैं और उस बड़ी वाली डायरी में तो बहुत सारे लोगों का नाम लिखे थे। भगवान ने कहा, वो जो बड़ी वाली डायरी है उसमें वो भक्त हैं जो मुझे याद करते हैं और इस छोटी वाली डायरी में वो भक्त हैं जिसे मैं स्वयं जिसको याद करता हूँ। तो ऐसे हैं श्री हनुमान जी महाराज और श्री भरत जी महाराज, जिनको स्वयं प्रभु भजते हैं, जिनका स्मरण भगवान करते हैं, ऐसे भक्त हैं। श्री भरत जी महाराज श्रृंगवेरपुर से चलकर अब गंगा के तट पर आए हैं, यमुना मैया के।
अब जैसे ही वहाँ पर पहुँचे हैं प्रयागराज में, अब प्रयागराज आकर महाराज भरत दर्शन कर रहे हैं। एक विचित्र बात ये है कि जैसी आज महाराज भरत जी ने जैसा दर्शन किया है शायद किसी ने किया हो। भरत जी महाराज जैसे ही उन्होंने गंगा यमुना को देखा, साक्षात धरती पर साष्टांग प्रणाम करते हैं, लेट गए, गिरकर माँ गंगा को, माँ यमुना को प्रणाम करने लगे। ऐसा लगा कि मानो जैसे कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, देखत श्यामल धवल हलोरे, पुलक शरीर भरत कर जोरे, राम सिया राम जय जय राम। उन्हें लगा कि गंगा जी जो हिलोरे मार रही हैं मानो सीता जी का रूप हैं, और यमुना मैया जो श्याम रंग की हैं उनकी धारा जो है राम जी का रूप उन्हें दिखाई दे रहा है। गंगा यमुना श्री सीताराम जी दिखाई दे रहे हैं। भरत जी कहते हैं कि भक्त की दृष्टि ही ऐसी होती है कि वो जहाँ देखते हैं वो अपने प्रभु को ही देखते हैं। भरत जी तीर्थराज महाराज से प्रार्थना करने लगे, तीर्थ महाराज, हे तीर्थराज मैं आपसे भीख मांग रहा हूँ। तीर्थराज ने कहा कि भीख मांगना क्षत्रिय का धर्म नहीं होता है। भरत जी ने कहा, मांगू भीख त्याग निज धर्मा, आरत काहन करई कुकर्मा, राम सिया राम जय जय राम। मैं धर्म का त्याग कर चुका हूँ। भरत जी महाराज कह रहे हैं कि मैंने धर्म का त्याग कर दिया है। क्यों? क्योंकि दुखी व्यक्ति क्या कर सकता है। महाराज भरत इतने दुखी हैं। चलो ठीक है कि आपने त्याग कर दिया, धर्म का त्याग कर दिया है। प्रयागराज ने कहा कि हमारे पास 4 पदार्थ हैं, मांग लीजिए आपको क्या चाहिए। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। इसमें से आपको जो मांगना हो मांग लीजिए। महाराज भरत जी ने कहा कि मुझे मांगना नहीं है, मैं तो त्यागी हूँ। हमारा जो कुल है ना वो लुटाने वाला कुल है, मांगने वाला नहीं है। ये हमारे घर की मर्यादा को ध्यान में रखकर भरत आपसे भीख मांगने आया है। और मैंने आपके बारे में सुन रखा है कि आप सब कुछ देते हैं। सकल काम प्रद तीरथ राऊ, वेद विदित जग प्रगट प्रभाऊ, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। भरत जी कहते हैं कि आपसे मैं मांगूंगा, लेकिन मुझे जो चाहिए वो आपके पास नहीं है। आपके पास धर्म है, काम है, मोक्ष है, सब है, अर्थ है, परंतु जो मुझे चाहिए वो आपके पास नहीं है। प्रयागराज महाराज ने कहा आपको क्या चाहिए। महाराज भरत जी कहते हैं, धर्म न अर्थ न काम रुचि, धर्म अर्थ न काम रुचि, गति न चाहूँ निर्वाण। भरत जी कहते हैं मुझे अर्थ नहीं चाहिए। क्यों? कहते हैं क्योंकि मेरी माँ ने भरत के लिए अर्थ मांगा था तो मेरे घर में कितना बड़ा अनर्थ हो गया, इसीलिए मुझे अब अर्थ नहीं चाहिए। और कहते हैं कैकेयी माँ ने यही कामना किया था कि मेरे बेटे
भरत को राजा बना दिया जाए। इसलिए कहते हैं देखिए आज वो बेटा भिखारी बन गया है, इसलिए मुझे अर्थ नहीं चाहिए और धर्म भी नहीं चाहिए। क्यों? कहते हैं धर्म की रक्षा करते करते, धर्म की रक्षा के लिए मेरे भैया वन में आ गए और धर्म की रक्षा करते करते महाराज मेरे पिताश्री स्वर्गवासी हो गए। जिस धर्म ने मेरे परिवार को तोड़ रख दिया, मुझे वो धर्म नहीं चाहिए। भरत जी कहते हैं उस धर्म से मेरा दूर दूर तक संबंध नहीं है, मैं धर्म को छोड़ देता हूँ। मुझे काम भी नहीं चाहिए, क्योंकि मेरी माँ ने कामना किया था कि मेरा बेटा राजा बन जाए। देखिए उसका बेटा आज भीख मांग रहा है, इसीलिए अब मुझे कोई कामना नहीं है, मुझे काम की ज़रूरत नहीं है और मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए, क्योंकि मैं सगुण उपासक हूँ। मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए, ये चारों वस्तुएं मुझे चाहिए ही नहीं। पर महाराज भरत जी ने काम, कहते हैं अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों का त्याग कर दिया। धन्य है धर्मात्मा श्री भरत जी महाराज। भरत जी बोले जो मुझे चाहिए मैं बताऊं? हाँ, क्या चाहिए? जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नयान, धर्म न अर्थ न काम रुचि, गति न चाहूँ निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नयान। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि इस जन्म में तो है ही, अगले जन्म में भी मेरा प्रेम राम जी के चरणों में हो, उन्हीं के चरणों में मेरा प्रेम बना रहे। बस इसके अतिरिक्त तो मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। भरत जी ने सब कुछ का त्याग कर दिया, ये विशेष बात है। भरत जी कहते हैं कि प्रभु राम से मैं प्रेम करूं, ये विशेषता है श्री भरत जी महाराज की। भरत जी चाहते हैं मैं केवल प्रभु के चरणों में मेरा प्रेम बना रहे। यही भाव है कि भगवान के प्रति मेरा प्रेम हो, मैं उनका प्रेमी बन जाऊं। लोग मुझे अगर समझे जाने मुझे तो केवल भगवान प्रभु राम का दास समझे और उनका प्रेमी समझे, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। सीताराम चरण रति मोरे, निस दिन बाढ़हि अनुग्रह तोरे, तात भरत तुम सब विधि साधो, राम चरण अनुराग अगाधो। श्री भरत जी महाराज सब प्रकार से साधु हैं, भक्त हैं, प्रेमी हैं। आज आशीर्वाद मिला है श्री भरत जी महाराज को। भरत जी महाराज स्नान किए हैं और वहाँ से श्री भरद्वाज जी महाराज के आश्रम में पहुँचे हैं। जब आश्रम में पहुँचे, उनका प्रेम, उनका अगाध प्रेम देखकर, जैसे वहाँ पहुँचे तो श्री भरद्वाज जी महाराज देख रहे हैं कि भरत जी कुछ नहीं बोल रहे हैं। भरत जी मौन हो गए, कुछ नहीं बोल रहे हैं। भरत जी सोच रहे हैं कि अगर भरद्वाज जी महाराज पूछेंगे तो मैं क्या बताऊंगा, क्या कहूँगा कि मेरी माँ कैकेयी ने मेरे भैया राम को वनवास दे दिया और मैं उन्हें मनाने जा रहा हूँ, मैं किस मुँह से कहूँगा। देखिए महाराज भरत मौन बैठे हैं, लेकिन कहते हैं ना कि अगर अगला व्यक्ति मौन हो जाए, कुछ ना बोले, संकोच बस, तो जो सामने वाला व्यक्ति है पहल उसी को कर देनी चाहिए। भरद्वाज जी महाराज ने कुशलता पूछी है। कहते हैं तुम गलान जिय जन करहूँ, समझू मातु कर तोति, तात कह कही दो सुनहि, गई गिरा मति धोत।
भरत, आप अपनी माँ की करनी से ग्लानि मत करिए, इसमें कैकेयी का कोई दोष नहीं है। कैकेयी का कोई दोष है ही नहीं, वो तो सरस्वती जी ने उनकी मति को पलट दी, मति को पलट कर चली गए। माँ को लेकर दुखी ना हो, जो होता है सब प्रभु की कृपा से होता है, इसलिए भरत तुम संकोच ना करो। भरद्वाज जी महाराज कहते हैं कि मैं झूठ नहीं बोलता, मैं तीर्थ में रहता हूँ, तपस्वी हूँ, त्यागी हूँ, मैं झूठ नहीं कहता, तुम संकोच मत करो। सुनहु भरत हम झूठ न कहीं, उदासीन तापस बन रहीं। ना किसी की अपेक्षा से उपेक्षा, लेकिन तुम विश्वास करो, जो जिंदगी भर साधना किया है, भजन किया है, उसका फल हमें मिला है कि श्री सीताराम, श्री जानकी जी के दर्शन हुए हैं। आज मेरी तपस्या सफल हो गई है, लेकिन कोई हमसे पूछे कि साधना भक्ति का फल, तो मैं यही कहूँगा कि साधना और भक्ति का फल केवल भगवान का दर्शन है। आप जितनी पूजा करते हैं, जितनी तपस्या करते हैं, जितनी साधना करते हैं, उसका फल चाहिए तो धन दौलत उसका फल नहीं है, उसका फल तो एक ही है, केवल भगवान का दर्शन करना। भरद्वाज जी महाराज कहते हैं कि दर्शन का फल क्या है? कहते हैं दर्शन का फल ये है कि भरत जी, मैं यही कहूँगा कि भगवान के दर्शन का फल है भरत तुम्हारा दर्शन, यही फल है। भरत के दर्शन हो गए, इससे बड़ा फल और क्या हो सकता है। तो आइए आज की कथा यहीं पे विश्राम लेती है, कल की कथा आगे भरद्वाज जी के आश्रम की बड़ी सुंदर सी कथा सुनेंगे। आगे महाराज भरत भगवान श्री राम जी से चित्रकूट मिलने जाएंगे। ये सारी कथा हम लोग बड़े आनंद के साथ सुनेंगे। तो आइए आज की कथा यहीं विश्राम भगवान श्री राम जी के चरणों में। आइए हम सभी लोग बड़े आनंद के साथ भगवान के नाम का आश्रय ले उनकी आरती में प्रवेश करते हैं। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम, जय जय सिया राम। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं रघुवर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, जिंदगी दया की है भीख मांगती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं रघुवर तेरी आरती। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, चिंता है प्रभु तुमको संसार की। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं रघुवर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाएं संत करें ध्यान, नारद गुणगान करें छेड़े बीड़ा तान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, दास यदा श्री तेरी गाए आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति,
उतारो मैं रघुवर तेरी आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सततं हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, भूत भावन भोलेनाथ की जय।